बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, किस विटामिन की कमी से इंसान के बाल सफ़ेद होते हैं? ए बी बी, सी B1, डी B3। और सही जवाब है डी B3। सवाल है, क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला ने कितनी बार दुनिया का वक्त रोका है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 7 बार। और सही जवाब है सी 3 बार। सवाल है, किस फल को आप हवाई जहाज में नहीं खा सकते? ए सेब, बी केला, सी अंगूर, डी नारियल। और सही जवाब है डी नारियल। सवाल है, कौन सा जानवर घर में पालने से बच्चे जल्दी बीमार नहीं होते? ए बिल्ली, बी कुत्ता, सी बकरी, डी तोता। और सही जवाब है ए बिल्ली। सवाल है, नमाज में बोलना किस चीज़ की अलामत है? ए गुनाहों की, बी सुस्ती की, सी नापाकी की, डी शैतान के वसवसे की। और सही जवाब है डी शैतान के वसवसे की। सवाल है, वो कौन से फरिश्ते हैं जिनके 600 पर थे? ए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इस्राइल अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल है, वो कौन से नबी हैं जिनके 19 बेटे थे? ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है सी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल है, कुरान पाक की एक आयत के मुताबिक जहन्नुम किससे इंतकाम लेने के लिए बेचैन होगी? ए काफिरों से, बी मुनाफिकों से, सी झूठे लोगों से, डी जानी लोगों से। और सही जवाब है ए काफिरों से। सवाल है, सजदा करते हुए आंखें बंद रखने से कौन सी बीमारी लगती है? ए बहंगापन, बी पागलपन, सी बहरापन, डी गूंगापन। और सही जवाब है ए बहंगापन। कुछ बुजुर्गाने दीन का ज़ाती मुशाहिदा है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते या फिर नमाज के दौरान अपनी आंखें बंद रखते हैं तो अक्सर वो लोग बहंगापन का शिकार हो जाते हैं। और अक्सर अहदीस में भी आंखें बंद करके नमाज और सजदा करने की ममानियत आई है कि सजदा करते वक्त आंखें खुली रखनी चाहिए। सवाल है, कौन से जादू का इलाज कभी भी नहीं होता? ए दिल पर जादू, बी दिमाग पर जादू, सी सेहत पर जादू, डी कारोबार पर जादू। इस सवाल का जवाब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए जादू का इलाज कुरान पाक की आयत में रखा है। चाहे जादू कितना ही सख्त और शदीद हो, लेकिन उसका इलाज ज़रूर होता है और वो जादू अल्लाह के हुक्म से ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन वो कौन सा जादू है जिसका इलाज नहीं होता? मिसाल के तौर पर एक इंसान पर जादू है और वो कुरानी आयत से उसका इलाज करे तो यकीनन 3 से 5 दिनों में उसका जादू ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उस जादू की वजह से इंसान जिस वहम और वसवसे में मुब्तला हो गया है उससे निकलने में इंसान को सालों गुजर जाते हैं। लेकिन इंसान को लगता है कि उस पर अभी भी जादू है, तो ऐसा नहीं होता। वो वहम और वसवसे की कैफियत में मुब्तला हो जाता है। सवाल है, इनमें से अफजल दुआ कौन सी है? ए दुआए कुनूत, बी दुआए नमाज जनाजा, सी दुआए हाजत, डी अस्तगफार। और सही जवाब है डी अस्तगफार। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने अस्तगफार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह पाक उसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा और हर तंदुरुस्ती से उसे राहत अता फरमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाएगा जहाँ से उसे गुमान भी ना होगा। हवाला साथ में मौजूद है। सवाल है, कौन सी बीमारी इंसान को अंदर से ख़त्म कर देती है? ए बुग़्ज़, बी कीना, सी हसद, डी लालच। और सही जवाब है सी हसद। सवाल है, किस सूरत की तिलावत करने से शादी जल्दी होती है?
ए सूरह बकरा, बी सूरह फातिहा, सी सूरह यासीन, डी सूरह इखलास। और सही जवाब है सी सूरह यासीन। सवाल है, पुराने ज़माने की ख़वातीन अपने शौहर के नाश्ते में थोड़ा सा जहर क्यों मिलाया करती थीं? ए जल्दी बूढ़ा ना हो, बी नरीना औलाद हो, सी वफादार है, डी गंजा ना हो। इस सवाल का जवाब यह है कि कारून वस्ता में फ्रांस के एक शहर में औरतें सुबह सवेरे अपने शौहरों के नाश्ते में हल्का सा जहर डालती थीं और फिर जब वो रात गए वापस आते तो उन्हें उनका तरियाक दिया जाता था। इसलिए उस जहर से कोई नुकसान नहीं होता था, और अगर मर्द घर ना आने की वजह से कहीं और होते थे और उस वजह से तरियाक में ताखीर होती थी तो मर्दों को सरदर्द, मतली, सांस लेने में तकलीफ, अफसुर्दगी, दर्द और उल्टी हो जाती थी। जितना आदमी घर से दूर होता वो ज़्यादा बीमार होता, और फिर जब वो घर वापस आता तो उसकी लाइल्मी में उसकी बीवी उसे तरियाक दे देती थी और वो चंद मिनटों में बेहतर हो जाता था। इस खौफनाक चाल से मर्दों को धोखा दिया गया। वो तसव्वुर करते थे कि उन्हें अपने घर से दूर रहने की वजह से तकलीफ होती है और इसलिए वो अपनी बीवियों से मुंसलिक होकर रहने लगते थे। सवाल है, एक आदमी एक ही वक्त में एक लड़की का शौहर भी है, बेटा भी है और बाप भी है, बताएं किस तरह? इस सवाल का जवाब कुछ यूं है। एक लड़की कब्रिस्तान में खड़ी एक कब्र पर बहुत रो रही थी। किसी ने पूछा, तुम इतना क्यों रो रही हो? ये किसकी कब्र है? लड़की ने जवाब दिया, ये कब्र मेरे बाप की है, इसमें दफन मेरा बेटा है, और अगर ये जिंदा होता तो मेरा शौहर होता, और वो इसलिए कि कब्र मेरे बाप की थी जो कि उसने अपने लिए खरीदी थी, मगर एक हादसे में मेरे मंगेतर का इंतकाल हो गया और उसे उसमें दफन कर दिया गया और मेरी शादी मेरे ससुर से करा दी गई। इसलिए मैंने कहा कि ये कब्र मेरे बाप की थी, लेकिन दफन इसमें मेरा बेटा है, और अगर जिंदा होता तो मेरा शौहर होता। सवाल है, जिस औरत के बेटे ज़्यादा हों वो कैसी औरत होती है? ए गरीब होती है, बी अमीर होती है, सी नेक होती है, डी गुनाहगार होती है। और सही जवाब है सी नेक होती है। सवाल है, इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा बड़ा होना क़यामत करीब आने की निशानी है? ए नाक, बी कान, सी पेट, डी कद। और सही जवाब है सी पेट। सवाल है, कौन सा जानवर चारा खाते वक्त रोता है? ए बकरी, बी ऊंट, सी गाय, डी घोड़ा। और सही जवाब है बी ऊंट। सवाल है, किस औरत के बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं? ए बेनमाजी, बी गीबत करने वाली, सी जो सफाई का ख्याल ना रखे, डी फजूल खर्च। और सही जवाब है सी जो सफाई का ख्याल ना रखे। सवाल है, किस सहाबी को जिन्नात ने शहीद किया था? ए हज़रत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत साद बिन उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत जाफ़र तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है बी हज़रत साद बिन उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, किस रंग की भेड़ घर में हो तो नजरे बद नहीं लगती? ए काली, बी सफ़ेद, सी भूरी, डी गंदुमी। और सही जवाब है ए काली। सवाल है, कौन सी तीन चीज़ें बदसूरत औरत को खूबसूरत औरत बना देती हैं? ए बंद गोभी, बी लीमू का रस, सी पालक, डी ये तीनों। और सही जवाब है डी ये तीनों। सवाल है, बदकिरदार लड़की दूसरों को किस तरह गुनाह की तरफ माइल करती है? ए नेकी के जरिए, बी झूठ के जरिए, सी तालीम के जरिए, डी इबादत के जरिए। और सही जवाब है बी झूठ के जरिए। सवाल है, किस सूरत में शौहर और बीवी के हुकूक का जिक्र आया है? ए सूरह सजदा में, बी सूरह निसा में, सी सूरह रहमान में, डी सूरह तौबा में। और सही जवाब है बी सूरह निसा में।
सवाल है, जादू से फौत होने वाले और जादू करने वाले का क्या हुक्म है? इस सवाल का जवाब यह है कि वाज़ेह है कि जादू भी मौत का सबब हो सकता है। जिस तरह आदमी जहर खा ले तो उससे मौत वाक़ई हो जाती है, अलबत्ता ये भी अल्लाह के हुक्म से होता है। हज़रत अबू खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या जादू और झाड़ फूक तकदीर को टाल देती हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये भी तकदीर ही में दाखिल है, यानी ये भी तकदीर में है कि फ़लाँ दवा या झाड़ फूक से नफ़ा हो जाएगा। और कुरान शरीफ में है कि तर्जुमा यह है कि साहिर लोग इस सहर के ज़रिए से किसी को ज़रा बराबर भी ज़र नहीं पहुंचा सकेंगे मगर खुदा ही के तकदीरी हुक्म से। लेकिन ये अकीदा रखना चाहिए कि इस अंदाज के हवासात वफ़ात में अल्लाह पाक की कुछ मसलियत है कि जिन तक हमारी अकल की रसाई मुश्किल है, और हमारे लिए इनमें खैर पोशीदा है कि जो अल्लाह ताला के शान के इल्म में है। इन जैसे हवासात पर सब्र ही का अजर उतना कसीर है कि अकल इसके अंदाज से कासिर है। सहर या जादू से वफात पाने वाले शख्स का वही हुक्म है जो आम मुर्दों का हुक्म है। जिस तरह आम मुर्दे को गुस्ल, कफन, दफन वगैरह किया जाता है, उसी तरह जादू से वफात पाने वाले शख्स को भी गुस्ल, कफन, दफन किया जाएगा। जादू करना और करवाना या इसमें ताउन करना सब नाजायज, हराम और सख्त गुनाह है। अगर जादू में कुफरिया अल्फाज हों या कुफरिया अकीदा हो या उसको हलाल समझता हो तो ये कुफर है, इसकी सज़ा कत्ल है। अगर इसमें कुफर या अकायदो कलमात ना हो और जादू करने या करवाने वाला उसको हलाल भी नहीं समझता हो लेकिन जादू से लोगों को नुकसान पहुंचता हो तो ये फासिक है। इस सूरत में भी ज़मीन में फितना और फसाद को ख़त्म करने के लिए इसकी सज़ा कत्ल है। लिहाजा अगर कोई शख्स वाक़ियतन किसी पर जादू करवाने का एतराफ़ करता है या शरई गवाहन के ज़रिए साबित हो जाता है तो इस्लामी हुकूमत में हाकिम वक्त या उसका नायब उसको सख्त से सख्त ताज़ीरी सज़ा दे सकता है। फितना और फसाद को रोकने के लिए उसको ताज़ीरन कत्ल कराना भी जायज़ है, लेकिन महज शुबे की बुनियाद पर किसी को जादूगर करार देना और खुद उसके लिए सज़ा करके सज़ा का नफाज करना जायज़ नहीं। अगर वाकई कोई शख्स जादू के असरात की वजह से फौत हो जाए तो जादू करने वाला कातिल समझा जाएगा और उसको कत्ल का गुनाह मिलेगा। सवाल है, दौरे जहालत में कौन सा दरिया खुश्क होने पर लड़की की भेंट दी जाती थी? ए दरिया नील, बी दरिया फरात, सी दरिया दजला, डी दरिया सेन। और सही जवाब है ए दरिया नील। सवाल है, जिस्म पर क्या लगाने से शैतान इंसान के करीब नहीं आता? ए खुशबू, बी साबुन, सी जैतून का तेल, डी पानी। और सही जवाब है सी जैतून का तेल। सवाल है, कुरान मजीद ने किसको लिबास की मानंद करार दिया है? ए वालिदैन, बी ज़ौजैन, सी बहन भाई, डी औलाद। और सही जवाब है बी ज़ौजैन। सवाल है, जिन औरतों के चेहरे पर बाल आते हैं उनमें क्या खास बात होती है? ए हमेशा सेहतमंद रहती हैं, बी वफादार होती हैं, सी उम्र लंबी होती है, डी ज़्यादा समझदार होती हैं। और सही जवाब है बी वफादार होती हैं। सवाल है, जुमेरात के दिन किस जानदार को खाना खिलाने से घर में गुर्बत नहीं आती? ए बिल्ली, बी चूंटी, सी कबूतर, डी बकरी। और सही जवाब है बी चूंटी। सवाल है, वो कौन सी निशानी है जो अच्छा वक्त आने से पहले जाहिर होती है? ए अखराजात में कमी, रिस्क में बरकत, बी सच बोलने का दिल करना, सी शादी जल्दी होना, डी पहली औलाद बेटी होना। और सही जवाब है ए अखराजात में कमी, रिस्क में बरकत। सवाल है, सफ़र ताइफ की वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी सूरत की तिलावत फरमा रहे थे? ए सूरह फातिहा, बी सूरह जिन, सी सूरह काफिरून, डी सूरह तौबा। और सही जवाब है बी सूरह जिन। सवाल है, जहन्नुम के कितने दरवाजे होंगे?
ए 2 दरवाजे, बी 3 दरवाजे, सी 5 दरवाजे, डी 7 दरवाजे। और सही जवाब है डी 7 दरवाजे। सवाल है किस फरिश्ते को यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं? ए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बी हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, सी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, डी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल है कुरान मजीद का 9वां सजदा किस सूरत में आता है? ए सूरह फुरकान में, बी सूरह मरियम में, सी सूरह बनी इसराइल में, डी सूरह सजदा में। और सही जवाब है डी सूरह सजदा में। सवाल है सामरी जादूगर ने बछड़ा कितने दिनों में बनाकर तैयार किया था? ए 1 दिन में, बी 2 दिन में, सी 3 दिन में, डी 7 दिन में। और सही जवाब है सी 3 दिन में। सवाल है किस रात को इंसानों की 1 साल की किस्मत लिखी जाती है? ए लैलतुल कदर की रात, बी शब बारात की रात, सी शब मेराज की रात, डी चांद रात को। और सही जवाब है बी शब बारात की रात। सवाल है पेट भरकर खाना खाने से क्या होता है? ए सेहत अच्छी होती है, बी सेहत खराब होती है, सी बिदअत होती है, डी जल्द बुढ़ापा आता है। और सही जवाब है सी बिदअत होती है। सवाल है इस्लाम का कौन सा फर्ज अमल जो काफिर भी अदा करते हैं? ए नमाज, बी रोजा, सी हज, डी ज़कात। और सही जवाब है बी रोजा। सवाल है कुरान मजीद के अलावा दूसरी आसमानी किताबें किस जबान में नाजिल हुई? ए फारसी, बी इब्रानी, सी अरबी, डी सरयानी। और सही जवाब है बी इब्रानी।